रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए चाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। आददानं तृणं दन्तै इदं याचै पुनः पुनः। श्रीमद् रूपो पदाम्भोजो दूरिस्यां जन्मनि जन्मनि। वैराग्ययुग भक्ति रसं प्रयत्नैर् अपायन माम मनभीप्सुमन्दं। कृपां बुधिर्जा पर दुःख दुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरा त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु इनके अनुगत भक्त श्री सुंदरानंद ठाकुर जी का तिरोभाव महोत्सव है, तिरोभाव तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके बहुत सारे भक्त लोग जो उनके साथ में श्री ब्रज की लीला में भी थे,
जो ब्रज की लीला में भी थे। केशव प्रभु इज गिविंग ट्रांसलेशन, इफ यू वांट टू हियर डायरेक्टली गो देयर में भी। ओके, कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, और श्रीमती राधा रानी के भाव को और अंग कांति को लेकर के इस जगत में प्रकटित हुए हैं। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े सरल शब्दों में बतला दिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम सहा अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, इस जगत के जीवों के ऊपर दया करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए। जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम, अपने पार्षदों को लेकर के ही प्रकटित हुए। स्वापार्षद स्वीय धाम, और अपने धाम को भी लेकर के आए। स्वापार्षद स्वीय धाम सहा अवतरी, उनके साथ ही अवतरित हुए। श्री कृष्ण कहाँ से अवतरित होते हैं? गोलोक वृंदावन से। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ से अवतरित होते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ से अवतरित होते हैं? श्वेत द्वीप, जो गोलोक वृंदावन है, उसमें 2 प्रकोष्ठ हैं, 2 स्थान हैं। एक को क्या कहते हैं? श्वेत द्वीप, और एक को कहते हैं गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, ये सभी सखियां, और नंद बाबा, यशोदा मैया, और उनके कृष्ण के, बलदेव जी के सारे सखागण, गैयाएं, बछड़े, कल्प वृक्ष, गिरिराज गोवर्धन, यमुना जी, लताएं, पताएं, कुंज, निकुंज, भ्रमर, पपीहे, हिरण, गैयाएं, बछड़े, ये सब वास करते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं श्री कृष्ण का अपना निजी घर, उसका नाम गोलोक वृंदावन। और बिल्कुल उसके साथ में लगा हुआ दूसरा एक प्रकोष्ठ, जिसको कहते हैं श्वेत द्वीप, अथवा जो गोलोक वृंदावन, उसके चारों ओर उसको घेर करके रखने वाला सारा स्थान, उसका नाम श्वेत द्वीप। उस श्वेत द्वीप में कौन रहते हैं? नित्य काल के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु। वहाँ कौन रहता है? शची माता, जगन्नाथ मिश्र, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, वहाँ पर श्रीवास पंडित, और जो उनके अद्वैताचार्य प्रभु, वहीं पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये जो सारे भक्तगण, ये कहाँ निवास करते हैं? श्वेत द्वीप में। तो महाप्रभु का अपना स्थान श्वेत द्वीप, और श्री कृष्ण का जो अपना स्थान, उसका नाम गोलोक वृंदावन। दोनों, कृष्ण भी और चैतन्य महाप्रभु भी, सब समय के लिए, नित्य काल के लिए विराजमान हैं। वो सब समय गोलोक वृंदावन में, और महाप्रभु सब समय के लिए नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में उनका नाम क्या होता है? नवद्वीप धाम में उनका नाम है निमाई, उनका नाम है विश्वम्बर। हम लोग जो गौर मंत्र करते हैं, गौर गायत्री करते हैं, उसमें कौन कौन से नाम आते हैं? आपका गौर मंत्र, गौर गायत्री हुआ, उसमें महाप्रभु के नाम बतलाओ। चैतन्य और विश्वम्बर, और गौर गायत्री में आता है नाम तीनों। कौन कौन से नाम आते हैं? गौर, पहला नाम चैतन्य, दूसरा नाम विश्वम्बर, तीसरा नाम गौर। ये तीनों नाम कहाँ पर उनके रखे गए थे? नवद्वीप धाम में। नवद्वीप वासी जो हैं वो उनको इस नाम से पुकारते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु है वो उनके सन्यास का नाम, वो उनके सन्यास का नाम। किंतु जो
नित्य नवद्वीप धाम है अथवा श्वेत द्वीप है, वहां पर वो सब समय किस रूप में रहते हैं? वहां पर रहते हैं जो नाम गौर गायत्री में आते हैं। वहां पर संन्यास वेश नहीं है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु का मुंडन नहीं है, वहां पर संन्यास वाले वस्त्र नहीं है। वहां पर किस रूप में रहते हैं? अपने नित्य स्वरूप में। उनका नित्य स्वरूप क्या है? उसमें उनके केश जो हैं वो बड़े हैं, वस्त्र चित्र विचित्र प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, अत्यंत सुंदर उनका आभूषण इत्यादि होता है, चरणों में नूपुर हैं, उस प्रकार का स्वरूप। इसलिए हमारे यहाँ पर मंदिर में जो हम लोग पूजा करते हैं गौरांग महाप्रभु की, वो कौन से वाले गौरांग महाप्रभु? नवद्वीप वाले, पुरी वाले नहीं, सन्यासी नहीं, गंभीरा में रहने वाले नहीं। कहाँ रहते हैं? नवद्वीप धाम में। उनके घर के एकदम पास में, जैसे कृष्ण के घर के पास में क्या है? यमुना जी। उनके घर के पास क्या है? गंगा जी। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने साथ में यमुना जी को, गिरिराज गोवर्धन को और अपने साथ में ब्रज के वृक्षों को, अपने परिकरों को लेकर के प्रकटित होते हैं, अवतरित होते हैं, उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहाँ से प्रकटित होते हैं? श्वेत द्वीप से। अपने धाम को भी लाते हैं, गंगा जी को भी लाते हैं, अपने वहाँ के कल्प वृक्षों को भी लाते हैं, लताओं को भी लाते हैं, परिकरों को भी लाते हैं। इसीलिए जो गौड़ीय भक्तगण, जो हम लोग जिस भजन को करते हैं, उस भजन में हमारे आराध्य देव कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु और दूसरी तरफ से राधा कृष्ण। और जब हम लोग सिद्धि चाहते हैं तो सिद्धि कौन सी चीज की मिलती है हमारे को? उसके लिए बताया, हेताए चैतन्य मिले सेथा राधा कृष्ण। हम लोगों को एक स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हमारा प्रवेश होगा। वहां पर हम अपने गुरुदेव, अपने प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के साथ मिलकर के नित्य गौरांग सुंदर की जो है वहां पर गौर हरि की सेवा में निमग्न होंगे। और दूसरी तरफ से हम लोगों का प्रवेश कहाँ पर होगा सिद्धि के समय में? ब्रज में राधा रानी की और उनकी जो सखियों की, उनकी दासियां जो हैं, उनमें हमारे गुरुदेव का जो गुरु रूपा सखी और हमारे परम गुरुदेव विनोद मंजरी, हमारे शिला प्रभुपाद जी नयन मणि मंजरी, उनके साथ में गोपी के रूप में, उनकी सखी के रूप में वहां पर प्रवेश होगा। इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णवों का जो भजन का सिद्धि है वो इस प्रकार का होता है। हेताए चैतन्य मिले सेथा राधा कृष्ण। एक तरफ क्या मिलेंगे? श्री गौरांग सुंदर, गुरुदेव के कृपा से, गुरुदेव के चरण आश्रय में वहां पर गौरांग महाप्रभु की सेवा करने का सुयोग सुअवसर प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ से राधा रानी की, उनकी सखियों, दासियों, मंजरियों के अनुगत्य में मंजरी वाले स्वरूप में वहां पर प्रवेश होगा। एक तरफ प्रवेश किस रूप में होगा? नवद्वीप वासी किसी बालक के रूप में, दूसरी तरफ से किसी गोपी के गर्भ से गोपी वाला शरीर प्राप्त होगा। इस प्रकार का सिद्धि का विचार बताया। तो उसी में इसीलिए कीर्तन में बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। जीवों के, इस जड़ जगत के जीवों के ऊपर, बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में और अपने धाम के साथ में वो अवतरित हुए। कौन कौन से परिकर? जैसे श्री कृष्ण अपने सब प्रकार के परिकरों के साथ में आते हैं,
उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने सब प्रकार के परिकरों के साथ आते हैं। सब प्रकार के परिकर मतलब माता पिता भी उसमें आते हैं, उनके परिकर, उनके मित्र बंधु बांधव जो सखा हैं वो भी उनके साथ में आते हैं, और उनकी जो नित्य शक्ति हैं विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी, वो भी साथ में आते हैं। उनके जो गुरुजन हैं वो भी साथ में आते हैं। इस प्रकार से उनका धाम भी आता है। उनके धाम की समस्त वस्तुएं, समस्त प्राणी भी प्रकटित होते हैं। किस लिए प्रकटित होते हैं? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीवारे दान। यहाँ के व्यक्ति वहां पर पहुंच नहीं सकते अपने चेष्टा से, अपने बल से, किंतु वो कृपा करके उस जगह से यहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है प्रेम, उस प्रेम को यहाँ पर जीवों को प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। जीव कैसे प्रेम को लेगा, उसका पात्र कैसे बनेगा, उसके लिए भी उपाय निकालते हैं। उसको पहले वहाँ की वस्तु का महात्म्य बतलाते हैं, उसको अपने साथ में जोड़ते हैं, फिर उसको वहाँ वाली वस्तु कुछ कुछ योग्यता उसकी देख करके देना प्रारंभ करते हैं, और फिर उसको योग्य पूरी तरह से बनाते बनाते अपने साथ में लेकर के ही चले जाते हैं। इसलिए अत्यंत दुर्लभ प्रेम, वो वस्तु बहुत दुर्लभ होने का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ मतलब है तो पड़ी, एग्जिस्ट तो करती है, किंतु सबको मिलती नहीं है। जो चीज उसको कहते हैं दुर्लभ है पड़ी, वो बड़ी लाभकारी है, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है, सत्य है, किंतु मिलती नहीं है। जैसे अभी क्या चीज दुर्लभ है इस जगत में? हम लोग भागवत में सुन लेते हैं कि एक ऐसी मणि है जो क्या करती है, कृष्ण को एक मणि मिली, राधा रानी को मिली समंतक मणि। वो समंतक मणि बड़ी गुणशाली है, किंतु अभी क्या है, वो दुर्लभ है पड़ी, किंतु मिलती किसी को नहीं है। अभी चिंतामणि इस जगत में मिलती हैं, किंतु अभी दुर्लभ है, किसी के पास में भी नहीं है। इंग्लैंड की महारानी जो यहाँ से ले गई वो क्या था? कोहिनूर। वो मिलता था, इतना मिलता था कि कुछ समय पहले ही जो अभी वो महारानी अपने मुकुट में लगाती हैं ऊपर, उसको यहाँ का राजा हरि सिंह अपनी जूती में लगाता था। जूती में जिसको लगाता था, इसका मतलब क्या होता है? उसके पास और उससे बड़ी अच्छी अच्छी मणियां थी, इसलिए वो इस जूती को सबसे सुंदर स्थान कहाँ पर दिया हुआ था? अपनी जूती के अंदर। तो मणि अब किंतु वो कैसी है मणि? अब वही जूती वाली एक मणि ही केवल बची है जगत में, जगत के लोगों की दृष्टि के सामने, और कोई मणि है ही नहीं वैसी वाली। इसलिए उसको भी अभी क्या कहते हैं? वो दुर्लभ है। तो दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ प्रेम, इस जगत की वस्तु वो तो निर्जीव है, तब भी वही दुर्लभ है। तो जो सजीव वस्तु है, सजीव में भी जो सबसे श्रेष्ठ है, वो वाला जो सजीव वस्तु और उसका फिर जो गुण, यहाँ की जो मणि, कौन सी मणि बताई अभी आपने? कोहिनूर। कोहिनूर जो हीरा है वो मणि नहीं है, वो क्या हो गया? मुक्ता। वो पुल्लिंग है। कोहिनूर मणि होती है स्त्रीलिंग। तो उस कोहिनूर का एक गुण है। क्या गुण है? केवल दिखने में सुंदर है ऐसा नहीं, उसका गुण है। क्या गुण होता है? कोहिनूर का गुण तो मेरे को पता नहीं है, किंतु चिंतामणि का गुण होता है, स्पर्श मणि का गुण होता है। स्पर्श मणि का क्या गुण है? जो लोहे को स्पर्श करने से क्या बना देगी? सोना बना देगी।
तो एक तो है मणि अपने आप में, और दूसरा जो है उसका क्या है, गुण है। मणि और मणि का गुण, उस मणि का गुण क्या है, लोहे को सोना बना देगी। तो इसी प्रकार से अत्यंत दुर्लभ प्रेम, ये जो प्रेम है ये क्या है, वस्तु है न वस्तु का गुण है, ये वस्तु का गुण है। कौन सी वस्तु का गुण है, गुण है प्रेम। वस्तु क्या है, महाप्रभु और महाप्रभु के परिकर गण, ये हैं वस्तु। उनके हृदय में जो प्रेम है वो क्या है, उनका गुण। स्पर्श मणि वस्तु है, स्पर्श मणि का जो गुण है, स्पर्श करके लोहे को सोना बना देगी, वो उसका गुण है। तो इसी प्रकार से महाप्रभु और महाप्रभु के परिकर गण वो ऐसी वाली वस्तु हैं जिनके भीतर में कौन सा गुण है, प्रेम प्रदान करने का। प्रेम उनके पास में पूरी तरह से उनमें एग्जिस्ट करता है। जैसे स्पर्श मणि में ये गुण ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, आगे से पीछे तक, उसके पूरे एग्जिस्टेंस में ही क्या गुण है कि वो जिस भी लोहे को जहां से भी स्पर्श करेगी, ये थोड़ा ना आगे से स्पर्श कराओ तब लोहा बनेगा, लोहा सोना बनेगा। ऊपर से कराओ स्पर्श, नीचे से कराओ, आगे से कराओ, पीछे से कराओ, उसका छोटा सा भाग कर दो। बिल्कुल एक स्पर्श मणि की 10 टुकड़े कर दो, 10 के 10 में ही वही गुण फिर रह जाता है। जितना छोटी से छोटी स्पर्श मणि क्यों ना हो, वो जिसको भी स्पर्श करेगी क्या बना देगी, सोना, लोहे को स्पर्श करने से। तो इसलिए वस्तु जो है वो क्या हो गई, महाप्रभु और महाप्रभु के परिकर। उनका गुण क्या है, उनका गुण है उनमें प्रेम है। महाप्रभु में एक प्रकार का प्रेम है और उनके परिकरों में दूसरी तरह का प्रेम है। कृष्ण में एक तरह का प्रेम है और कृष्ण के परिकरों में दूसरी तरह का प्रेम है। इसलिए वो दोनों वस्तु होने पर भी उनमें एक वस्तु का नाम क्या है, विषय, और दूसरी वस्तु का नाम है आश्रय। कृष्ण का नाम क्या है, विषय वस्तु, और राधा रानी का नाम क्या है, आश्रय वस्तु। तो श्री कृष्ण जब इस धराधाम पे आते हैं तो ये दोनों वस्तुओं को लेके आते हैं। विषय वस्तु स्वयं भी आते हैं और आश्रय वस्तु अपने परिकरों को भी साथ में लेकर के आते हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए तो उन्होंने भी क्या किया, विषय वस्तु जो वो स्वयं हैं वो भी आए और जो आश्रय वस्तु उनके परिकर हैं वो भी आए, उनको भी लेकर के आते हैं। आश्रय वस्तु उनका धाम भी है, आश्रय वस्तु उनकी गंगा भी है, आश्रय वस्तु उनके नित्य धाम में रहने वाले वृक्ष, लता, पता, कोकिल, मयूर, ये सब भी हैं, वो भी सभी आश्रय। इसलिए इन सभी आश्रितों में क्या चीज है, एक विशेष प्रकार का प्रेम है। और जो विषय वस्तु है उनमें भी एक अलग विशेष प्रकार का प्रेम है। तो जब इस जगत में वो आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आते हैं तो वो कौन से प्रेम को वितरण करते हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम का वो दान करने के लिए आते हैं। दान करना मतलब प्रदान करना, अच्छी तरह से देना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। वो आगे अलग चीज आ गई। अब कौन सी चीज देने के लिए आते हैं, जो कृष्ण के अपने हृदय में जो प्रेम है अपने भक्तों के लिए, वो वाला प्रेम किसी को नहीं दिया जा सकता। उसके एकमात्र आस्वादक, एकमात्र उसको धारण करने में समर्थ और योग्य वो केवल कृष्ण ही होते हैं ब्रज में। इसलिए उनके लिए आता है एकला ईश्वर कृष्ण,
आर सब भृत्य, वहां पर विषय वस्तु एक ही है, उसका नाम केवल कृष्ण। इसलिए उनको कहते हैं एक अद्वितीय तत्व, एक अद्वितीय वस्तु। उनके अतिरिक्त उनके जैसा इस प्रकार का जो सभी के प्रेम को ग्रहण करने वाला ऐसा और कोई नहीं हो सकता, वही एकमात्र है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? एक अद्वितीय तत्व। और एक उनका नाम आता है अद्वय ज्ञान पर तत्व। ये शास्त्रीय शब्द सारे अद्वय, जिनके जैसा कोई और दूसरा कदापि किसी काल में नहीं हो सकता। अद्वय पर तत्व, वही क्या है? सर्वोत्तम तत्व, सर्वश्रेष्ठ तत्व, विषय वस्तु। इसलिए उनके इधर दूसरी तरफ दूसरे प्रकोष्ठ में श्री चैतन्य महाप्रभु श्वेत द्वीप में, उनके भीतर में विषय वस्तु वाला जो भावना है वो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है, एक ही काल में दोनों स्थानों पर विराजमान है। इसलिए उनके अपने भीतर का जो भावना है वो कौन से वाला है? अपने सारे भक्तों के प्रेम को आस्वादन करना है, ग्रहण करना है, वो अलग है। इसलिए वो वस्तु जगत के जीवों को दान नहीं की जा सकती, वो वस्तु दान नहीं करते। फिर अत्यंत दुर्लभ प्रेम, कौन से वाले दुर्लभ प्रेम को इस जगत में दान करते हैं? जो उनके परिकरों के हृदय में होता है। इसलिए अपने परिकरों को साथ में लेकर के आते हैं। उनके परिकरों के हृदय में जिस प्रकार का प्रेम है, वैसे वाला प्रेम सभी जीव आत्माएं उनके भीतर में आ सकता है। यहाँ तक उनकी योग्यता है जीवों की। जीव कदापि भगवान नहीं बन सकता। इसलिए उनके वाला जो हृदय, उनके वाली जो भोक्ता वाली भावनाएं, वो जीव में कदापि नहीं आ सकती। अगर जीव सोचता भी है कि मेरे में वो वस्तु आए, तब उल्टा वो भोगी बनता है, तब वो अधिक बद्ध बनता है, तब वो इस जगत में अधिक से अधिक जकड़ता जाता है। इसलिए वो वाली भावनाएं, क्योंकि वो भावनाएं कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती, वो उसके बीज में ही नहीं है इस प्रकार की योग्यता को स्वीकार करना, धारण करना। इसलिए महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में आते हैं और उनके परिकरों के हृदय में जो भावनाएं हैं, उनके परिकरों के हृदय में जो प्रेम है, हम जीव आत्माएं उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। उनके जैसा हृदय हमारा हो सकता है, उनके जैसा नवद्वीप में ब्रज में वास हमारा हो सकता है, उनके जैसे ही हम चैतन्य महाप्रभु की और उधर राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। हम कभी भी उनके परिकर भी नहीं बन सकते। परिकर नहीं बन सकते मतलब हम कभी राधा रानी नहीं बन सकते। राधा रानी को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम कभी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, हम ये नहीं बन सकते। वो वही हैं और वही रहेंगे, और हम जो हैं हम वही बनेंगे और वही रहेंगे। हमारा अपना नाम है पड़ा पहले से ही, हमारा अपना भगवान का एक विशेष प्रकार से सेवा करने वाला जो बीज में एक शक्ति भगवान ने पहले से दिया हुआ है, वही हमारा प्रकटित होता है। और कैसे प्रकटित होता है? वही महाप्रभु के परिकरों और इधर कृष्ण राधा रानी के परिकरों की जो उनकी नित्य सेवा, अपने स्वरूप में जैसे वो स्थित रहते हैं, जैसे सेवा करते हैं, जैसे आनंदित रहते हैं, उसको पुनः पुनः ठीक ठीक रूप में श्रवण करते करते, क्योंकि वो कौन है? वो हमारे नित्य परिवार के जन हैं। हम एक एक्सीडेंट के कारण अपनी स्मृति शक्ति को भुला बैठे हैं और
किसी दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अभी वही लोग ही मेरे परिवार के अपने सदस्य ही आ करके मेरे निकट में रह करके मेरे को पूरी तरह से स्वस्थ करके वहां पर मेरी स्मृति को पुनः जागृत करवा करके अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं। जैसे फिल्मों में देखते थे हम लोग यही चीज कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बरसात में कार चला के जा रहा है, बहुत तेज बरसात है, रास्ता पहाड़ी है, बीच में नदियां पड़ रही हैं और उसका दिमाग जो है वो किसी कारणवश परेशान है, बड़ी तेज स्पीड में कार चला रहा है, इसलिए कार जो है उसका एक जगह आकर के एक्सीडेंट हो गया। किसी पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, नदी नीचे थी, कार एकदम से गिर करके नदी में चली गई। वो उसमें बहते बहते एकदम से किसी जगह जाकर के वैसे तो बेहोश हो गया, जगह जगह से लहूलुहान हो गया, बहते बहते किसी एक किनारे पर जाकर के लगा, पत्थरों से टकराया बीच बीच में। वहीं पर ही किसी गांव वालों ने आकर के उसको देखा, निकाल लिया और अपने घर पर लेके चले गए। अब उसकी देखभाल करनी शुरू की, ठीक उसको थोड़ा करना शुरू किया। जब उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मेरे को पता नहीं है। तुम्हें पता है तुम नदी में गिर गए थे, मुझे पता नहीं है। तुम्हारे को चोट लगी थी, पता है? नहीं पता। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? पता ही नहीं, कुछ भी स्मरण नहीं है। तब क्या करें? तब वो वहीं के लोग अपने आप ही इसको अपना रखना शुरू कर दिया, अपने पास में खिलाना शुरू कर दिया, अपने जैसे काम करवाने शुरू कर दिए। उस प्रकार से इसका जीवन अलग होता गया। अब इसके घर वाले ढूंढते ढूंढते इसके पास में किसी समय पहुंच गए। अब उसको वहां के लोग भी उसको प्यार करने लग गए जहां नई जगह पहुंचा है, और वो समझते हैं ये हमारा है, ये भी कहता है ये हमारे हैं। उनके दुख सुख में, उनकी भावनाओं में ये बंध गया। दूसरे वाले कहते हैं ये हमारा अपना व्यक्ति है। इस प्रकार की स्थिति में उसको क्या कराते हैं? उसको पुनः पुनः स्मरण कराते हैं। तुम कहाँ के रहने वाले थे, याद करो अच्छी तरह से। उसको अपने गांव ले जाते हैं, उसको यहाँ वाले लोग यहाँ खींचते हैं, या फिर इसका मन करता नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, मेरे को तो यही पता है। उन्होंने कोई नया नाम भी दे दिया था, नया घर भी बना दिया था, रिश्ते भी बना लिए थे, तो ये स्वीकार क्या करता है? मेरा ये वाला सारा कुछ है। उधर वाले लोग बार बार इसको स्मरण कराते हैं कि नहीं तुम यहाँ के नहीं, तुम वहां के हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम हमारे साथ रहते थे, इतने बड़े होकर के तुम यहाँ पर आए हो, इस प्रकार से कहते हैं। तो वो सब अलग जैसे इस जगत का है, उसी प्रकार से महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में आकर के उनसे अलग हो गए हैं। जो जीव जिनका नित्य वास स्थान उनके तरफ है। ये वाले उदाहरण जो हमने सुने, ये पूरी तरह से ठीक वहां पर लागू नहीं होते नित्य लोक में, किंतु क्योंकि हम वहां पर भी कभी नहीं थे, हम श्वेत द्वीप में कभी नहीं थे, हम पहले कभी भी गोलोक वृंदावन में नहीं थे, वहां से इस जगत में कभी कोई नहीं आ सकता, वहां पर एक्सीडेंट नहीं हो सकता ऐसे वाला जिससे स्मृति शक्ति चली जाए। हम लोगों का जो जन्म है वो है तटस्था शक्ति पे, जो वैकुंठ और इस जगत के बीच में बॉर्डर है। किंतु जो उदाहरण सुना है उसके द्वारा समझना कहाँ तक है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के विभिन्न अंश हैं। हम भगवान की ओर नहीं जाकर के इस तरफ आ गए हैं, इस तरफ हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। यहाँ वाले सारे संबंध अनित्य हैं, उस तरफ वाले जो सारे संबंध मैं बनाऊंगा उनका जो मैं नित्य अंश हूँ, अब मेरा उनकी तरफ जाने वाला, उनकी सेवा करने वाला, जो सब समय सुख देने वाला भावना, वो कहाँ से आएगा? उनके परिकरों का
श्रवण करते हुए, अपनी आत्मा की बात को श्रवण करते हुए, उनके गुणों को, मेरे गुणों को, उनके गुण मेरे गुण एक जैसे हैं। वो जैसे चुंबक लोहे के प्रति आकर्षित होता है स्वाभाविक रूप में, उसी प्रकार से मैं स्वाभाविक रूप में उनके जैसा ही, उनके आराध्य भी वही हैं, मेरे आराध्य भी वही हैं। इसलिए ये सारा प्रसंग श्रवण करते करते हमारे में क्या आता है, अपने नित्य स्वरूप का, आत्मा का जो अपना नाम है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो सारा कुछ क्या करता है, प्रकटित होता है, रिवाइव होता है। इसी को क्या, इसी से क्या कहते हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम। वो जो आत्मा का हृदय में जो प्रेम है अपने आराध्य वस्तु के प्रति, वो अत्यंत दुर्लभ है। वही वस्तु वो मेरी जागृत करवाने के लिए आते हैं। देने का मतलब वहां पर है जागृत करवाना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, प्रेम दान करने के लिए आते हैं। मतलब प्रेम को मेरे हृदय में ही जो पहले से प्रेम है, डोरमेंट स्टेट में है, वो अभी बीज के रूप में पड़ा हुआ है, उसको अभी मिट्टी में नहीं डाला गया, अंकुरित नहीं किया गया, उसका लता अथवा उसमें से पौधा नहीं निकला। उस वाले बीज को जो मेरे हृदय में गठन के समय में भगवान ने दिया था, उसी को परिकर लोग क्या करते हैं, उसी को जागृत करवाने के लिए, उसी को अंकुरित करवाने के लिए वो मेरे को अपना संग, अपना प्रेम, अपनी कृपा, अपना स्नेह, ये सारा कुछ प्रदान करते हैं। और जगत की वस्तुओं से अलग रख करके इस वस्तु के ऊपर काम करने के लिए मेरे को क्या करते हैं, अत्यधिक प्रेरित करते हैं, अत्यधिक प्रेरित करते हैं। इसलिए वो जो वस्तु देंगे, उनका दान क्या है, वो देने के लिए क्या आते हैं, अपना संग, अपना प्रोटेक्शन, अपना स्नेह, और उनका जो, उनको जो विशुद्ध ज्ञान है। जैसे बताया, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसके घर वाले लोग आ गए, गांव वाले लोग आ गए, उन्होंने इसको बताना प्रारंभ किया, तुम कौन हो, उसकी स्मृति शक्ति को जागृत कराने आए हैं। तो इसी प्रकार से हमारे को हमारे गुरुदेव और महाप्रभु के भक्त लोग हमारे को, हमारे में कोई नया प्रेम नहीं उत्पन्न करवाते, नहीं कोई चीज अपने में से दान नहीं करते। जो वो करते हैं वो क्या है, जैसे एक अध्यापक एक बच्चे को विद्या दान करता है। विद्या दान करता है का मतलब क्या होता है, उसकी अपनी विद्या में से कुछ टुकड़ा निकाल करके विद्यार्थियों को देता है। वहां पर अपनी विद्या में से कुछ टुकड़े काट करके अलग अलग छात्रों में बांट तो नहीं देता ना। तो उनको विद्या देने का मतलब क्या होता है, उन बच्चों में ही विद्या को ग्रहण करने की शक्ति है। उनमें वो अध्यापक अपने संग से, अपनी मुख से 1 2 3 4 काखा गाघा उनको सिखा करके उनके भीतर में ही जो इस वस्तु को पकड़ने की, समझने की, याद करने की क्षमता है, उसको वो क्या करता है, डेवलप करवाता है। उसको बड़ा होते होते उसको अपनी तरह पूरा ज्ञानी बना देता है। इसी का नाम क्या है, विद्या दान करना। इसी प्रकार से भक्त लोग महाप्रभु के साथ में आते हैं और वो दूसरे जीवों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करवाते हैं। तो प्रेम उत्पन्न करवाने का अर्थ क्या है कि उसी व्यक्ति को प्रेम की पहली जो पंक्ति आदौ श्रद्धा वो पढ़ाना शुरू करते हैं। उसके बाद में उसको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तुम जीव आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम भौतिक जगत की वस्तु नहीं हो, तुम चिद जगत की वस्तु हो, तुम चेतन हो। ये जड़, ये जगत जो है ये जड़ है और तुम्हारा
इस यहाँ पर रहने पर सब समय सुख और दुख है, वृद्धावस्था है, कभी चिंताएं हैं, कभी तुम्हारी मृत्यु है, कभी तुम्हारा पुनः जन्म है। किंतु तुम इससे अलग वस्तु हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं होता, उसको आग नहीं जलाती, उसको पानी नहीं भिगोता। इसीलिए तुम्हारा तुम जो हो उसका खाना पीना, उसका डिमांड, उसका सारा कुछ अलग है। तुम्हारे शरीर का डिमांड अलग है, खाना पीना अलग है, इसके वस्त्र अलग हैं। उन सारी वस्तुओं में फिर वो जो आत्मा है कहाँ रहती है, यहाँ पर क्यों आती है, यहाँ से कैसे छूट सकती है, वहाँ जाने का मार्ग क्या है। यहाँ पर अभी रहते हुए मैं बनना चाहता हूँ पूरा ज्ञानी, पीएचडी करना चाहता हूँ, पहली कक्षा से प्रारंभ करो। कैसे कर सकते हैं वो सारा बतलाना, उसको प्रारंभ करते हैं। एक कक्षा से दूसरी, दूसरी से तीसरी में उसको आगे ले करके जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे विद्या दान की जाती है, इसी प्रकार से गुरु पाद पद्म मेरे को अपने संग के प्रभाव से क्या करते हैं, मेरी हृदय के भीतर में पढ़ाई मैं कर सकता था, तभी मैंने अध्यापक मेरी सहायता कर पाया। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरा अध्यापक भी मेरी सहायता नहीं कर सकता था। नहीं तो अध्यापक कुत्ते को क्यों नहीं पढ़ाते, नहीं तो अध्यापक बंदरों को क्यों नहीं पढ़ाते, नहीं तो अध्यापक चूहों को पकड़ करके क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो उस वस्तु को धारण नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे को पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से जो मेरे भीतर में ही भगवान का प्रेम है पड़ा, मेरे में कैलिबर है वो वाला, मेरे उस कैलिबर को वो क्या करते हैं, केवल तराशते हैं। उसी में से वो वस्तु कि ये पढ़ सकता है, ये समझ सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, ये सेवा प्रदान कर सकता है, ये दूसरों का मंगल कर सकता है, ये बड़ा व्यक्ति बन सकता है। इस प्रकार के जो जो गुण मेरे में देखते हैं, उन्हीं गुणों को वो क्या करते हैं, तराशना प्रारंभ करते हैं। और फिर साथ साथ में ये बताते जाते हैं कि देख भाई, अगर तेरे में ये गुण तो है पड़ा, किंतु ये पूरी तरह से निखरेगा तभी जब तुम क्या करोगे, मेरा साथ दोगे। अध्यापक क्या मांगते हैं बच्चों से, साथ मांगते हैं। कैसा साथ मांगते हैं, जो कहूंगा उसको सुनो, जिस पीरियड में जो समझाऊंगा वो समझो, और अपना समय मेरे को दो। जब मैं पढ़ाऊंगा व्यर्थ की बातें मत करो, खेलने के लिए अलग से समय दूंगा, खाने के लिए अलग से समय दूंगा, सोने के लिए भी अलग से समय दूंगा, किंतु जब पढ़ाऊंगा ठीक से पढ़ो, अच्छे छात्र बनो। तो जिस प्रकार से उनसे वो सहायता मांगते हैं, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य से सहायता मांगता है। तब जाकर के तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा पूरी तरह से जो स्वरूप का निखार है वो एक एक करके आता जाएगा। तुम इस शरीर में रहते हुए भी अच्छी तरह से समझ लोगे कि ये शरीर तुम्हारा केवल घर है, वो भी किराए का, कितनी देर का ये भी नहीं पता। ये तुम्हारे को अच्छे से समझ आने लगेगा। जैसे कोई अगर छोटे बच्चे को देख करके कहे, चौथी क्लास के बच्चे को, अरे ये कभी भी नहीं समझ पाएगा, आंख जो है उसमें कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, आंख में क्या क्या होता है, ये कभी भी नहीं समझ पाएगा। जैसे वो बात झूठ है, नहीं समझ पाएगा, उसकी पद्धति है। उसको पहली कक्षा से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, एक दिन आएगा जब अवश्य ये क्या करेगा, आगे बढ़ते बढ़ते सीख ही जाएगा, इसमें ये कैलिबर है। इसी प्रकार से सभी जीवात्माओं के भीतर में कैलिबर है भगवान से प्रेम करने का, किंतु केवल मनुष्य के शरीर में जब वो आता है तब उसके लिए क्या प्रारंभ होता है, उस वस्तु को धारण करना। जैसे विद्या धारण करने के लिए भी बच्चे का एक आयु निर्धारित है, 4 वर्ष 5 वर्ष में वो काखा गागा सीखना प्रारंभ कर सकता है, उससे पहले नहीं। 1 वर्ष की आयु से पहले वो बोलना प्रारंभ नहीं कर सकता, वो कैलिबर नहीं है उसमें। उसी प्रकार से जैसे सारा बच्चे का है, विद्यार्थी का है,
उसी प्रकार से सभी जीवात्माओं का, इसीलिए कुत्ते वाला शरीर, बिल्ली वाला शरीर, प्रतीक्षा करनी पड़ती है अध्यापक को भी और बच्चे को भी कि मैं जब 1 साल का होऊंगा तब मैं ये कर पाऊंगा, जब मैं 6 साल का होऊंगा तब मैं ये कर पाऊंगा, जब मैं 20 साल का होऊंगा तब मैं ये कर पाऊंगा। इसी प्रकार से और शरीरों में रहने वाली जीवात्माओं को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, अध्यापक को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि अभी इसको नहीं पढ़ाया जा सकता, उसको भी पता है मैं अभी नहीं पढ़ सकता। किंतु मनुष्य शरीर जब प्राप्त हो गया तब क्या आ गया, अब ऐसी वाली आयु आ गई है, ऐसे वाला शरीर मिल गया है कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, भगवान वाली जो विद्या, अपने स्वरूप वाली जो विद्या, अब ये इसको समझना प्रारंभ कर सकता है। उस प्रकार का कैलिबर जीवात्मा में है, विशेष करके कौन सी वाली, जो मनुष्य शरीर में आ गई। फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस प्रारंभ होता है कि उसको साधु संग मिलेगा, तब उसका ये कैलिबर निखरना जो है वो प्रारंभ करेगा। इस प्रकार का सारा बताया। तो इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में अपने धाम को लेकर के, परिकरों को लेकर के इस जगत में आते हैं। जो आश्रय तत्व, उनके भक्तगण, उनके हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम का पुनः पुनः इसको संग दे करके, इसके कान में वो बातें बतला करके, इसको उसका अनुभव करवा के, उसी तरह से उनको परिकर बना करके अपने साथ में ले लेते हैं। ये उनके आने का उद्देश्य। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, अध्यापक कृपा करके, ऋषियों ने इसलिए कृपा करके विद्या को क्या किया, सिस्टमैटिकली बना करके एक व्यक्ति को ज्ञानी बनाने के लिए एक मार्ग बना दिया, पद्धति बना दी। इसी प्रकार से भगवान ने अपने परिकरों को ला करके उन्होंने क्या किया, भगवान वाला कार्य, प्रेम की उन्होंने पाठशाला को खोल दिया और उसमें बड़े अच्छे अच्छे अध्यापक लेकर के आए, जिनके पास में क्या है, प्रेम परिपूर्ण मात्रा में है। और वही उनके संग के प्रभाव से फिर दूसरे व्यक्ति जो जो छात्र के रूप में वहां पर अपना एनरोल करते जाएंगे, एडमिशन लेते जाएंगे और सिंसियर होते जाएंगे, वो उतना अधिक उस प्रेम को अपना निखार पाएंगे, उनका अपना प्रेम वो प्रकाशित होता जाएगा। इसलिए महाप्रभु के परिकरों का और महाप्रभु के भक्तों का या फिर राधा कृष्ण के भक्तों का हम लोग क्या करते हैं, चरित्र श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम सहा अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान। भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उसी को प्रकाशित कराने के लिए वो इस जगत में आए। जो तुम्हारे हृदय में पहले से है उसी को प्रकाशित कराने के लिए आए। इसलिए अपने किसी परिकर को कहीं पर आविर्भूत कराया, किसी परिकर को कहीं पर आविर्भूत कराया, जिससे कि वहां के आसपास के रहने वाले लोगों के हृदय में उसी प्रकार के प्रेम को उत्पन्न करने का, कराने का सुअवसर मिले। इसलिए अपने अलग अलग परिकरों को अलग अलग स्थान पर भेजा। स्थान स्थान पर जाकर के क्या करो, विद्यालय खोलो, इस प्रेम को दूसरे व्यक्तियों में वितरण करो। प्रेम को वितरण करने का अर्थ क्या हो गया, जिनके भीतर में प्रेम है उनका उदित करवाओ। उनके पास इतनी बड़ी वस्तु है, इतना आगे वो बढ़ सकते, इतना बुद्धिमान बन सकते, और वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके एक जगह पर पड़े हुए हैं। और जो कार्य पशु करता है और मूर्ख व्यक्ति करता है वो भी वही करी जा रहे। जैसे 10 साल का बच्चा अगर उसको स्कूल नहीं मिला, अध्यापक नहीं मिले, पुस्तकें नहीं मिली, उस प्रकार का परिवेश नहीं मिला, तो क्या वो कभी पढ़ लिख पाएगा? इसलिए जो व्यक्ति गांव में, शहरों में स्कूल जाके खोलते हैं उनको क्या कहते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा किया, इस गांव के ये बड़े हितकारी हैं। इसी प्रकार से महाप्रभु के परिकर, राधा कृष्ण उनके परिकर, ये सभी के मंगल आकांक्षी,
ये सारे हितैषी व्यक्ति, इसलिए ये क्या करते हैं, स्थान स्थान पर जाकर के उसी प्रकार का विद्यालय खोलते हैं, उस प्रकार की विद्या को देते हैं, जिससे एक व्यक्ति के भीतर में जो प्रेम वाला तत्व है पड़ा, किंतु वो स्वयं अपने आप से उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, उसको कोई आकर के उसमें चिंगारी लगाता है कि देखो तुम्हारे में ये चीज है, उसमें ज्योति जलाता है। इसलिए ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर, ज्योति जला के उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, उसमें जो वस्तु उसी को वो निकालते हैं। तो इसी प्रकार के महाप्रभु के परिकरों में आज जिनकी शुभ तिरोभाव तिथि, उनका क्या नाम है, श्री सुंदरानंद ठाकुर। ये चैतन्य महाप्रभु के साथ जब रहते हैं, नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते हैं, उनके सखा कहलाते हैं श्री सुंदरानंद ठाकुर। और जिस समय वो राधा कृष्ण की लीला में ब्रज में रहते हैं, वहां पर वो बलराम जी के सखा हैं, उनका नाम है सुदाम, यही लिखा हुआ पूरा, सुदाम नामासीद अद्धे ठकुरा, जिनका ब्रज लीला में नाम जो है वो है सुदाम सखा, बलराम जी के सखा हैं। सखा कृष्ण के बलराम के एक ही हैं, किंतु जिनका आयु कृष्ण से थोड़ा बड़ा है और बलदेव जी के साथ में जिनका अत्यधिक मित्रता वाला भावना है, और कृष्ण को जो अपने से छोटा मानते हैं और उनको शासन करते हैं, कभी कान पकड़ लेते हैं, मरोड़ देते, चुपचाप बैठ यहाँ पर अभी, जो कृष्ण से अपने चरणों को दबवा लेते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये बलराम के सखा, आयु में कृष्ण से थोड़े से बड़े। किसने इनको आयु बड़ी दे दी, ये भगवान से बड़े हो गए, भगवान ही तो सबसे पहले होते हैं, उनसे बड़ा तो कोई और होता नहीं। किंतु उनके अपने धाम में जब लीला को प्रकटित करते हैं, किसी को माता वाला शरीर और भावना, किसी को पिता वाला शरीर और भावना, किसी को भाई वाला शरीर और भावना, किसी को अपने से छोटे वाला शरीर और भावना, ये सारा कुछ भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए इनको जो भगवान ने प्रदान किया, अपने से आयु थोड़ी बड़ी कृष्ण लीला में, और उनका नाम सुदाम, और सखा जो है वो किसके हैं, बलराम जी के। किंतु कृष्ण के साथ में भी सब समय खेलते हैं, कूदते हैं, गैयाएं बछड़े चराने के लिए जाते हैं, वन भोजन करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, कभी खेलते कूदते हैं, कभी वृक्षों पे चढ़ते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये कृष्ण के बलराम जी के सखा, विशेष करके इनका नाम किसमें आता है, बलराम के सखाओं में। उस समय उनका नाम होता है सुदाम। और जब चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई, उसमें ये नित्यानंद प्रभु के परिकर, नित्यानंद प्रभु क्योंकि बलराम है, ये उनके परिकर, और इनका नाम क्या हुआ, सुंदरानंद ठाकुर। ये नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते हैं और उस प्रकार से कीर्तन इत्यादि में निमग्न रहते हैं। प्रेम रस समुद्र सुंदरानंद नाम, इनके हृदय में नित्यानंद प्रभु के प्रति, गौर सुंदर के प्रति सब समय के लिए स्वाभाविक रूप में अत्यधिक जो प्रेम रस है वो प्रवाहित होता रहता है। उनकी सब समय उनके आनंद में आनंदित रहते हैं। जार संगे नित्यानंद करे ब्रज नर्म, ब्रज के सखाओं के साथ जैसे बलराम जी रहते थे, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु भी इनके साथ में बहुत प्रकार का हास परिहास करते हैं। कभी ये लेटे हुए होते हैं तो इनके पेट के ऊपर जा करके एकदम से बैठ जाते हैं, और कभी कभी ये कुछ कर रहे होते हैं, पीछे से जा करके इनको बड़ी तेज धक्का देते हैं और ये आगे चले जाते हैं। उस प्रकार से इनकी लीलाओं का वर्णन किया। सुंदरानंद ठाकुर वंदिबो बड़ो आशे, फूटाल कदम्ब फूल जम्बरीर गाछे, एक वैष्णव वंदना है, उसमें लिख करके रखा कि ये सुंदरानंद ठाकुर जो हैं, इनकी कैसी महिमा है। जब ये भगवान की राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करते हैं, इनके ठाकुर जी दो थे, दो ठाकुर जी, उनका एक का नाम लिखा रखा इन्होंने श्री राधा वल्लभ, और एक का नाम रखा श्री राधा रमण। दो राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करते थे, और उनकी सेवा के लिए इनको एक दिन समय नहीं था,
और इनकी इच्छा थी कदम्ब के फूल जो है वो लेने के लिए जाने हैं और कदम्ब के फूल ला करके उनके चरणों में निवेदन करूंगा, किंतु कदम्ब का वृक्ष थोड़ा दूरी पर था। इसलिए इन्होंने भावमय मुद्रा में अपने घर के एकदम निकट में, ये रहते थे जशोहर जिले में, अभी जो बांग्लादेश में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और वहीं पर ही अपने घर में इन्होंने जब वो भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए कदम्ब के फूल को लाने की इच्छा की, तो इनको ऐसे मदमस्त थे किसी भावना में कि ये अपने घर के बाहर गए। वहां पर एक नींबू का पेड़ था, उस नींबू के पेड़ को बोलते हैं जम्बीर, विशेष नींबू का पेड़ जिसमें बहुत सुगंधी आती है। तो वहां नींबू के पेड़ से अपना कदम्ब तोड़ने लगे। इनको क्या मन में आया, ये कौन सा पेड़ है, कदम्ब का, और था किस चीज का, जम्बीर नामक नींबू का पेड़ था। और ये अपना तोड़ तोड़ करके अपनी टोकरी में रखते जा रहे, फूल लेने जाते थे टोकरी में, तो टोकरी तो उठा ली थी अभ्यासवश घर से भी निकल पड़े थे, और मन में भी यही है कि मेरे को क्या लाना है, कदम्ब के फूल लाने हैं। कौन से वृक्ष को पकड़ लिया, नींबू के वृक्ष को। नींबू तोड़ तोड़ करके टोकरी में रखते जा रहे हैं, और वही सारे नींबू और वही सारा पेड़ ही अपने आप से क्या बन गया, कदम्ब का पेड़ बन गया। इसलिए बताया कि चैतन्य महाप्रभु के ये सुंदरानंद ठाकुर नामक एक परिकर, इनका कैसा प्रभाव है। सुंदरानंद ठाकुर वंदिबो बड़ो आशे, ऐसे सुंदरानंद ठाकुर के चरण कमलों की मैं बड़े आशा के साथ में, अर्थात मेरा भी जो इस प्रकार का जिस भी वृक्ष को हाथ लगाऊंगा वो वही बन जाएगा जो मैं चाहूंगा राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, अर्थात कल्प वृक्ष। वृक्ष किसके लिए कल्प वृक्ष बनते हैं, महाप्रभु राधा कृष्ण के परिकरों के लिए, इसलिए उनको कल्प वृक्ष कहते हैं। ब्रज में जिस समय जो पुष्प उनका लेने का इच्छा, वही निकट में ही वृक्ष जो है वही चीज ही वो देने लग जाता है, और उनको क्या लगता है, ये वही वाला वृक्ष है, ये वही पुष्प का पौधा है, ये इस फल का वृक्ष है, वो वही बन जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के जगत जैसी सारी चीज नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए इनका कह रहे हैं सुंदरानंद ठाकुर वंदिबो बड़ो आशे, फूटा लो कदम्ब फूल जम्बरीर गाछे। इनके लिए वही जम्बरीर का जो वृक्ष था, नींबू का वृक्ष, वही अपने आप से क्या बन गया, कदम्ब का वृक्ष बन गया। और कदम्ब के वृक्ष से कदम्ब के फूल लेकर के इन्होंने राधा कृष्ण की सेवा कर दी। इन्होंने नित्य धाम का दर्शन और नित्य धाम का प्राकट्य, कि वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष, वहाँ के भक्त लोग जो है अलग प्रकार की भावना में रहते हैं, और वहाँ पर इसी प्रकार का समस्त सेवा चलता है। हमारा कब सौभाग्य हो उस धाम में प्रवेश करने का, और इस प्रकार की सेवा वाली भावना का, यही सारा कुछ इनके चरित्रों में आता है। इस प्रकार के ये पतित पावन श्री सुंदरानंद ठाकुर महाप्रभु के परिकर, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। किसी किसी कैलेंडर में, वैष्णव कैलेंडर में ही कल पूर्णिमा के दिन भी इनकी तिथि लिखी हुई थी, किंतु थोड़ा थोड़ा अंतर होने पर भी जब भी इनकी तिथि हो, हम इनके श्री चरण कमलों में यही पुष्पांजलि प्रदान करते हैं कि हमारा भी श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ में जो हमारा नित्य संबंध है वो क्रमशः प्रकटित होए सुंदर रूप में, यही उनसे प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सुंदरानंद ठाकुर की जय। ये त्यागी व्यक्ति थे महाप्रभु के परिकरों में, इन्होंने विवाह इत्यादि नहीं किया था। चलो लो प्रसाद ले आओ, सबको दे देंगे, वहां से ले आओ, दोनों भी वहीं पर।